फिर जो हुए वो। बात सुनो, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। पता है, जब तुम मेरी ऐसे फिक्र करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, बस तुम्हें नजर नहीं आता। और तुमने अनाया का रिएक्शन देखा? जो भी तुम्हारा रवैया उसके साथ, उसके बावजूद वो तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद है। और तुम मुझे भूलकर उसको नोटिस कर रहे थे। नोटिस करने की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा था। तुम मुझे बता नहीं रहे, तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। हाँ, शायद उसकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि शी डिजर्व्स इट। अच्छा, और मैं क्या डिजर्व करती हूँ? तुम्हारी बेरुखी? देखो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, प्लीज। ऐसा ही है। तुम पहले की तरह मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते, मुझसे बात नहीं करते, किसी काम के लिए तुम मुझसे मशवरा नहीं करते। तो मैं इसको तुम्हारी बेरुखी ना कहूँ तो क्या कहूँ? पता है क्या, तुम्हें लगता है कि मैं बदल गया हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बदला है ना तो वो तुम हो। तुम अब चीजें ज्यादा महसूस करती हो। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं ही शायद सब कुछ ज्यादा महसूस करने लगी। ओ, ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वीरा की बर्थडे पार्टी है, आमिर मुझे पिक करने आ रहा ओ, आमिर को भी उन्होंने इनवाइट किया है? है। नो मॉम, उसको तो मैंने इंसिस्ट किया कि मेरे साथ चलो, वरना यू नो हिम कितने बहाने करता है। सुबह मुझे जल्दी उठना है, ऑफिस जाना है। एनीवेज, मैं आज उसको अपने सारे फ्रेंड्स से मिलवा रही हूँ। पता है, बहुत एक्साइटेड है वो लोग उससे मिलने के लिए। अपने फ्रेंड से ज्यादा तुम एक्साइटेड लग रही हो। तुमने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि अपनी माँ को बताओ कि तुम पार्टी में जा रही हो? हैं? मॉम, आप हमेशा मुनीजे की बातें ही तो करती रहती हैं, उसी की तो हर वक्त फिक्र रहती है आपको। तो मैं आपको क्या बताऊं? आई सी, मेरी बेटी मुझसे शिकायत कर रही है। हाँ? जी नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही। आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तुम्हें मुनीजे पे रहम नहीं आता? क्या हुआ उसे? तुम्हारे भाई ने उसका दिल तोड़ा है। Oh please mom, मायर ने उसका दिल नहीं तोड़ा। Stop blaming him. वो तो उससे मोहब्बत भी नहीं करता था। Look, आप मुनीजे का दुख बांट सकती हैं, लेकिन उसे बीता हुआ कल नहीं लौटा सकती। Sing Amir's here. Hello. आ गए हो? Okay, I'm coming. Anyways, mom, have to leave और रात को आके मिलती हूँ। Bye. Take care. आओ तुम्हें अंदर तक छोड़। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? डैड तुम्हें देखेंगे तो बिला वजह में परेशान हो जाएंगे। मैं ठीक हूँ। Are you sure? Okay.
हेलो सबीना आंटी। हेलो माय गर्ल। वाह, पैर की मोच का क्या बहाना किया था, क्या एक्टिंग थी, मैं तो हैरान ही रह गई। आपको कैसे पता चला कि वो एक बहाना था? बेटा, जिस क्लास में तुम हो ना, वहाँ की टीचर हूँ मैं। खैर, तुम इसी तरह उसके करीब रहने के बहाने ढूंढती रहो, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो तो बहुत परेशान हो गई होगी इस बात से कि भाई मुझे ड्रॉप करने आ रहा है। परेशानी तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं और तुम मिलके उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी भूल नहीं पाएगी। आप फिलहाल कुछ भी करके उनके हनीमून का प्लान कैंसिल करवाएं, प्लीज। ओके? इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारा ये एतमाद एक दिन तोड़ दूंगी। I will break your confidence in pieces. Don't try me, okay? Just watch it. ये चाय तुमने बनाई है? क्यों? अच्छी नहीं बनी? नहीं, अच्छी तो है, लेकिन शक्कर थोड़ी कम लगती है। लेकिन जितने दिल से तुमने बनाई है, उसके बाद शक्कर की कमी पूरी हो ही जाएगी। अच्छा, मैंने तो डाली थी शक्कर। लाए मैं। इट्स ऑलराइट। क्योंकि असल सवाल ये बनता है कि शक्कर तुम डालना क्यों भूली? क्या सोच रही थी उस वक्त? मैं क्या सोचूंगी? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। मैं एक बात पूछूं? आपको तो 1000 सवाल पूछने की इजाजत है। इतनी अलग क्यों? मतलब ये कि तुम इतनी अच्छी क्यों? देखो ना, जो भी तुमसे जितनी बुरे तरीके से भी पेश आए, उसके बावजूद तुम उनके साथ अपना रवैया अच्छा ही रखती हो। अभी मुनीजे को देख लो, इतनी बदतमीजी कर रही थी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन तुम हो कि तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा, और मैं सिर्फ अम्मी की वजह से चुप कर गया। मेरी वजह से मुनीजे से नफरत मत कीजिए। हाँ, और ये जानते हुए कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। इसमें उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं है। आप हैं ही इतने अच्छे, किसी को भी आपसे मोहब्बत हो सकती है। अच्छा, फिर क्या वजह थी कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था? मजबूरी थी। और मोहब्बत? मेरी किस्मत, कबूल कर ली। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाए चाय ठीक करके ला दूं? नहीं, अब अच्छी बातें जो इतनी मीठी हो गई। मायरा, आप भी ना।
उठ गई और दुआ करना, जॉब इंटरव्यू है आज। मुनीब, तुमने बच्चे के बारे में क्या सोचा है? फिर वही बात, फिर वही बच्चा। मुझे हैरत है इस बात की कि तुम क्यों नहीं सोच रहे हो इस बारे में। मैं सोच चुका हूँ और तुम्हें अपना फैसला भी सुना चुका हूँ। बात खत्म। तुम हम दोनों से जुड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकते हो? आखिर तुम्हें बच्चे से क्या प्रॉब्लम है मुनीब? मुझे बच्चे से मसला नहीं है, बच्चे के आने के बाद जो मसाइल होंगे ना, उनसे मसला है। लेकिन मैं भी कुछ भी नहीं हूँ यार। मेरे पास नौकरी नहीं है, करियर नहीं है। मुझे नौकरी करनी है, करियर बनाना है, फोकस करना है, कुछ बनना है। जरा सोचो, दुनिया में आने वाली हर जिंदगी खुदा की नेमत होती है और तुम खुदा की रहमत से कैसे मुंह फेर सकते हो? जॉब इंटरव्यू है मेरा अभी, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और तुमने ये मनहूस बातें शुरू कर दी, नहूसियत फैलानी शुरू कर दी। मैं कोई नहूसियत नहीं फैला रही और ना तुमसे कोई बहस कर रही हूँ। एक जीती जागती जिंदगी का सवाल है मुनीब। अगर तुम्हें इतनी मुश्किल पेश आ रही है तो मैं खुद जॉब कर लूंगी। तुम नौकरी करोगी? हाँ, तुम नौकरी करोगी तो बच्चा कौन पालेगा? तुम्हारे अब्बा हैं? तुम ना पहले इस घर को और मुझे ही संभाल लो, बस बहुत है तुम्हारे लिए। और वो औरतें कोई और ही होती हैं जो घर से निकलती हैं, नौकरी करती हैं, नाम बनाती हैं। घर से बाहर निकलोगी ना, लग पता जाएगा कैसी दुनिया है। नौकरी करूंगी। तो ये बात है। जी अम्मी, आप देखिए वो मेहनती लड़का है और काबिल भी है, एंड आई फील कि हमारी कंपनी को इस तरह के एक एम्प्लॉय की ज़रूरत तो है। तुम ये इसलिए तो नहीं कह रहे हो क्योंकि वो अनाया की बहन का हस्बैंड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मुझसे अनाया ने रिक्वेस्ट की थी और मुझे लगता है उसकी रिक्वेस्ट पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। और वैसे भी वो आरिफ साहब हैं, उनकी अभी कोई पोजीशन खाली हुई है ना ऑफिस में। आई फील कि ही इज़ अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट। अनाया से रिलेटेड किसी भी रिश्ते के बारे में इतने हसास मत बनो कि सारे उसूल भूल जाओ बेटे। बिलीव मी, अगर वो डिजर्विंग है तो उसको ये जॉब जरूर मिलेगी। वैसे भी कंपनी के ओनर होने के नाते तुम्हारा ये राइट है कि तुम किसी को भी हायर करो। मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने मुझे एतमाद में लिया। वैसे अगर आप चाहती हैं तो मैं वापस रिजॉइन कर लेता हूँ। नहीं बेटा, तुम अभी आराम करो। हनीमून पर जाओगे तो काम तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। चिल, हैव अ लवली डे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मी तो फाइल यहीं भूल गई है। हाँ, लाओ मैं दे आता हूँ। नहीं, आप नाश्ता करें, मैं दे आती हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप ये फाइल भुलाई थी अंदर। डोंट कॉल मी अम्मी, आई एम नॉट योर अम्मी। और मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनना भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता कैश कराना शुरू कर दिया है। बहनोई से स्टार्टिंग हुई है और आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे खानदान को जो है फायदे पहुंचाओगी। तुम्हारे जैसी छोटे घरानों की लड़कियां बड़े घरानों में शादी ही इसी मकसद से करती हैं। पूरी दुनिया को रिस्क आपकी कंपनी नहीं दे रही,
अम्मी, मैंने मुनीब भाई को सिर्फ आपकी कंपनी के लिए रिकमेंड किया ताकि आपको भी बाबा की तरह ये शिकायत ना रहे कि उन्होंने आपकी कंपनी छोड़कर आपके मुखालिफिन की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। मैं जानती हूँ आपको अपनी अना कितनी अजीज है, और वैसे भी अगर घर की कंपनी मौजूद है तो फिर बाहर क्यों काम करें। 5-10 लाख तो आप वैसे ही दे देती हैं मदद के लिए, तो आपकी कंपनी में जॉब का होना कोई बड़ी बात नहीं है। Are you done? कैसी हो? अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ है? हाँ बस आजकल कुछ तबीयत भारी सी है। खाला तो नहीं बनने वाली मैं कहीं? ये तुमसे किसने कहा है? अम्मी का ख्याल है। खैर, उनका एक और भी ख्याल है कि मुनीब भाई को ये औलाद नहीं चाहिए। क्या ऐसा कुछ है? ये सब तुमसे अम्मी ने कहा है? फरियाद, औलाद अगर कुछ ना भी कहे ना तो माँ बाप सब जान जाते हैं। सही कह रही हो तुम। तो क्या अम्मी ठीक सोच रही हैं? फरियाद, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, बताओ मुझे। अरे मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, तुम भी ना अम्मी की तरह वहम नहीं करने लग जाओ। आज मुनीब गए हैं इंटरव्यू के लिए, दुआ है कि वो कामयाब लौटे। आमीन। फरियाद, मुझसे एक वादा करोगी कैसा वादा? कि तुम कभी भी अपने बारे में मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर करोगी, और कभी ये नहीं सोचोगी कि तुम अकेली हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, माँ है, बाबा है, हम सब हैं। पता है अनाया, कभी कभी इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद भी ना हमारी नज़रें उस इंसान पर होती हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। उसके लिए हम अपना घर, अपने माँ बाप सब छोड़ देते हैं, और फिर जब वो इंसान आपका साथ ना दे तो इतने सब रिश्ते भी ना कुल अधूरे से लगते हैं। फरियाद, मुनीब भाई अपनी जॉब की वजह से परेशान, इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रही, लेकिन तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए। चलो, अपना ख्याल रखो, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। सर आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये मैडम कहाँ रह गई? क्या रोज ऐसे ही लेट आती हैं ऑफिस? सर हमेशा जल्दी जाती है, आज ही लेट हुई। अच्छा, क्या करें, अब इंतजार करना पड़ेगा। अरे चो चो, क्या किया ये? सब गलती हो गई। क्या गलती हो गई यार? आइंदा ऐसी गलती की ना मैडम से कह के खड़े खड़े निकलवा दूंगा ऑफिस से। अब रेस्ट रूम कहाँ है ये तो बता दें। सब ये सामने। कल ही तुम्हारे पैर में इतनी मोच आई है और आज तुमने हाई हील पहन ली। बी केयरफुल, ऐसा हो कि मोच का बहाना कहीं सच्ची ना साबित हो जाए। यू डोंट वरी अबाउट मी। आपको पता है मेरे कदम सिर्फ तभी लड़खड़ाते हैं जब मुझे पता हो कि माहिर मेरे साथ है मुझे संभालने के लिए। हाउ नॉटी ऑफ यू। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ मुनी से।
और आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं कभी तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। सो स्वीट। आज मगर आंटी, आपको नहीं लगता कि आपने मायर को आराम करने के बहाने अनाया के करीब रहने का मौका दे दिया? ये सब मैं मायर का भरोसा पाने के लिए कर रही हूँ। मगर तुम फिक्र ना करो, मायर अनाया के साथ हनीमून ट्रिप पर नहीं जाएगा। तुम्हारी तरह मेरा भी यही मकसद है कि मैं मायर को अनाया से अलग रखना चाहती हूँ, साथ नहीं देखना चाहती। अनाया का रिश्ता मायर के लिए ऐसी तल्ख याद बन जाएगा जिससे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा। तब तुम उसे काम आओगे। मगर आंटी, मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हमारा मकसद उन दोनों को अलग करना है तो फिर इंतजार किस बात का? मुझे लग रहा है कोई है बाथरूम में। कौन है वहां? हेलो, कौन है वहां? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? आपको अंदर किसने आने दिया? वो सलाउद्दीन, सलाउद्दीन! अरे छोड़िए, क्यों बुला रही हैं उस बेचारे को? और आपस का मामला है, हम तय कर लेते हैं। काफी समझदार खातून है। आपकी आवाज की गरज से डर जाएगा और फिर आप दोनों के इरादे सुन लेगा तो क्या सोचेगा? जी मैडम। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आपस का मामला है, हम खुद ही निपट लेंगे। आप चाहिए? यस। काफी अच्छी खातून है, अपने रिश्तेदारों का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। और एक चीज सुन के मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ। बाकी सारी सासों की तरह आप भी अपनी बहू की दुश्मन हैं और आप माहिर की होने वाली फ्यूचर वाइफ हैं। आप है ना? अंदाजा हो गया मुझको। अनाया का रिश्ता मायर के लिए ऐसी तल्ख याद बन जाएगा जिससे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा। वैसे आदमी में बहुत काम का हूँ और आप दोनों के काम भी बहुत आऊंगा, लेकिन सारी बातों में एक बात तो मैं भूल ही गया। आया एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने के लिए था, ये रखी हुई मेरी सीवी। लेकिन ऑब्वियसली अब इंटरव्यू देने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, नौकरी पक्की समझो। तो कल सुबह से ज्वाइन कर, ठीक है? ये ठीक नहीं हुआ, उसने हमारी सारी बातें सुन ली। इडियट कहीं का। लीना, बहनोई किसका? जो भी है, अगर उसने ये सब कुछ मायर को बता दिया तो हम क्या करेंगे? तुम फिक्र ना कर, मुझे मुंह बंद करना आता है ऐसे लोगों को। मक्कार, मुनाफिक, लालची, ऑल दे वांट मनी।
That's it. अगले संडे हम स्विट्जरलैंड में होंगे इस बार। आई होप तुमने अपनी पैकिंग पूरी कर ली, कुछ भूल ना जाना। हम जा कितने दिनों के लिए रहे हैं? हनाया, मैं तुमसे जाने की बात कर रहा हूँ और तुम अभी से वापस आने का सोच रही हो। नहीं, ऐसे कभी माँ और बाबा से दूर नहीं रही ना इतना अरसा, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। दूर तो तुम अब भी हो। अभी एक तसल्ली है कि हम एक शहर में हैं, फोन पे राब्ता हो जाता है, हाल चाल मालूम कर लेते हैं और जब चाहें मिलने जा सकते हैं। यार, तुम ऐसे कर रही हो जैसे कि हम हमेशा के लिए वहां जा रहे हैं। महीने डेढ़ की तो बात है। महीना डेढ़? मजाक कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम वहां बोर होगी ना तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा दिल नहीं करेगा वापस आने, इतनी जबरदस्त जगह। अच्छा, ऐसा क्या है वहां पे? वहाँ बहुत सारी हसीन यादें जो तुम और मैं मिलके बनाए। अच्छा ना, मैंने कुछ जैकेट्स तुम्हारे लिए ऑनलाइन ऑर्डर किए, प्लीज उन्हें देख लेना। अरे मायर, अभी हमने इतनी सारी शॉपिंग की है, फिर आपने ऑर्डर भी कर दिया, इतना सारा सामान क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए चीजें। और अनाया, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उनसे वीडियो कॉल कर सकती हो, जैसा यहाँ करते हो। It'll be the same, don't worry. अच्छा, आपने कुछ रखवाना है सामान में तो मुझे बताएं, मैं बस फिर पैकिंग स्टार्ट करूँ। नहीं, I'm good. मैंने कर लिया था। मैं देख कर आती हूँ। Okay. यार पुप्पो, 11 बज गए यार, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? ओहो आमिर, क्या बात है, इतना शोर क्यों कर रहे हो? अगर आप उठ गई थी मुझे उठा देती ना। क्योंकि पप्पो को मैंने मना किया था। तुम कब आई हो? ये काफी देर से आई हुई है, तुम ही सो रहे थे। ऑब्वियसली पुप्पो, इतनी रात तक ऑफिस में काम करता रहूंगा तो कैसे आंख खुलेगी टाइम पे। और पुप्पो प्लीज इसकी बातों में मत आइएगा, ऑफिस में जवाब मुझे देना होता है, इसे नहीं। अगर मैं अपनी होने वाली बहू की बात नहीं मानूंगी तो मुझे तुम्हें नहीं, इसे जवाब देना पड़ेगा। लिसन, अभी हमारी शादी हुई नहीं और तुमने मेरी फुप्पो पे रोब जमाना शुरू कर दिया। इसको रोब नहीं, मोहब्बत कहते हैं। अच्छा फुप्पो प्लीज, इसकी इन मोहब्बत भरी बातों में बिल्कुल मत आइएगा, हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा, तो आज तक मैंने तुम्हारा कौन सा नुकसान करवाया है? अच्छा गिनवाऊं? तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले ना मैं ऑफिस हमेशा टाइम पे पहुंचता था और कभी छुट्टियां नहीं करता था, ठीक है? इतना क्लीन रिकॉर्ड था मेरा, लेकिन अब हमेशा लेट हो जाता हूं। फुप्पो मुझे तो डर है कि मैम मुझे कहीं कंपनी से निकाल ही ना दे। गॉड फुप्पो, क्या ये बचपन से ही ऐसे डरपोक रहा है? तुम दोनों का मजाक तो चलता रहेगा। मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता बनाने, तुम दोनों आ जाना, ठीक है? फुप्पो मैं भी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबू, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये लीजिए भाई। वालेकुम सलाम बेटा। मुंह मीठा कीजिए आप, और अब्बू का भी मुंह मीठा कर रहा है। मेरी नौकरी लग गई है। सच कह रहे हो तुम? जी हाँ। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कितनी खुशी की खबर सुनाई है तुमने। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। शुक्रिया। तो वाकई बहुत खुशी की बात है। अनाया का शौहर तुमसे अच्छे से मिला ना? इज्जत तो बहुत की होगी, आखिर को उसके बड़े बहनोई हो। नहीं अम्मी, वो ऑफिस नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी अम्मा जो है ना, उनसे बहुत अच्छे से वाकफियत हो गई है मेरी। अरे वो तो बहुत नकचड़ी औरत है, नाक पे मक्खी तक नहीं बैठने देती। उससे कैसे जान पहचान बढ़ा ली? अरे अम्मी, जब किस्मत मेहरबान होती है ना और आपके दिन अच्छे चल रहे होते हैं
तो बुरे से बुरा इंसान भी आपसे अच्छे से मिल लेता। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ तनख्वाह क्या तय की? क्या हो गया गजाला, सुकून का सांस लेने दो उसे। आती अपने काम की बात शुरू कर दी तुमने। तो उसने कौन सी सारी तनख्वाह मेरे हाथ पे ही रख देनी है? मैंने तो ऐसी बात की थी। अरे यार आप दोनों लड़ना बंद करें। ये समझ लीजिए कि तनख्वाह होगी मेरी मर्जी की, और जॉब की जो पोजीशन होगी वो भी मैं तय करूंगा। तुम सच कह रहे हो या जॉब मिलने की खुशी में चकरा गए हो? अरे सच कह रहा हूँ, होशो आवाज में रह के कह रहा हूँ। आपसे कहा ना, जब किस्मत मेहरबान होती है ना तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अब आप देखें आपकी औलाद किस तरह से तरक्की की मंजिलें चढ़ता चला जाएगा। अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अरे छोड़ें यार, आप ये बातें मुंह मीठा कीजिए। सब बातें तो सुनती रहे। अब खुशी के मारे बुरा हाल हो रहा है। अरे वो आवाज अरे हम लोग तो नहीं खाओ। ये तो पूरा काम। जायका ही कुछ और है। फरियाल, फरियाल, मेरी नौकरी लग गई है। मुंह मीठा करो। मुबारक हो। तुम खुश नहीं हो मेरी नौकरी से? पहले तो तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि नौकरी करो नौकरी करो। अब नौकरी लग गई है तो मुंह बना के खड़ी। मुनीब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। हाँ तबीयत कैसे ठीक हो? मुसीबत जो मोल लेगी। इसे मुसीबत मत कहो, तुम वैसे ही ना बहुत नफरत जता चुके हो, अब बस कर दो। आराम से। इसे मुसीबत कहकर ना तुम एक माँ की ही नहीं अल्लाह की नाराजगी भी मोल ले रहे हो। तो बैठे हैं बगैर आराम से बात। अच्छा है ना वो भी सुन ले, उनको भी पता चले कि तुम अपने हाथों से अपनी नस्ल खत्म करने पर तुले हो। तुमसे कह रहा हूँ ये खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। रास्ता बोला करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है? हाँ फैसला कर चुका हूं, क्योंकि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी नौकरी पे फोकस करना है। अगर ये बच्चा आ गया ना तो उसके बारे में सोचता रहे और उसकी सोच मुझे थका देगी, और मैं थकना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता, फोकस करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो एक चीज फाइनल हो चुकी है, मुझे कोई रुकावट नहीं चाहिए, बस फाइनल है। थे आप यहाँ? क्योंकि जहां तुम वहां मैं। पता है इस घर में रौनक आ गई है तुम्हारे आने से। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप शुरू से ऐसे हैं या अब आकर कोई खास वजह? क्या मतलब, कैसा? ऐसे रोमांटिक, थोड़े से फिल्मी। नहीं, सच कहूं तो ये तुम्हारा असर। अच्छा मैं एक बात पूछूं? ये तुम्हारी मुस्कुराहट है, ये हमेशा से इतनी खूबसूरत है। आपकी मोहब्बत ने इसे खूबसूरत बना दिया। अच्छा समझ तो आप सब गई हैं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा था। आपके बेटे की शादी हो चुकी है,
तो फिर मुनीजे को आप ये सब्ज बाब क्यों दिखा रही हैं? आप क्यों नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी आपके बेटे की तरह जिंदगी में आगे बढ़े? मैं क्यों नहीं चाहूंगी? मुनीज़े मेरी बेटी है। वो आपकी नहीं, मेरी बेटी है। बेटी कहने और होने में बहुत फर्क है। आपके बेटे की शादी हो चुकी है, वो भी अपनी पसंद की। तो आपने मुझसे वादा क्यों किया? क्यों? आप अपने बेटे और बहू के खिलाफ में मेरी मासूम बेटी की जिंदगी से क्यों खेल रही? ये सरासर जुल्म है। मुनीज़े के जज्बात न समझकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अदनान साहब। She is madly in love with Mayer. Can't you see? देखें, मैं सिर्फ उसका साथ दे रही हूँ। मेरे बेटे ने जहां चाहा अपनी पसंद की शादी करना चाहिए, मैंने कर दी। आप किस किस्म के बाप हैं? आपको अपनी बेटी की महरूमी नहीं दिख रही? आपने क्या कुछ नहीं दिया है उससे? दुनिया की हर चीज दे दी है, मगर वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी मायर का साथ है। सबीन साहिबा, अगर आप ये समझती हैं कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह करके उसके हिस्से की खुशियां मैं अपनी बेटी की झोली में डाल दूंगा तो वो खुश रहेगी? कभी नहीं। रिश्ते ईमानदारी और दुआओं से बनते हैं, बेईमानी और बद्दुआओं से नहीं। फिर जो हुए वो